नमस्कार, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, आज हम आपको इस खबर में बताने वाले हैं कि आगामी समय में किस तरीके से पीईटी को लेकर जो है एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा, कब ये एग्ज़ाम आयोजित किया जाना है, कब से फार्म लिए जाएंगे, पहले का सिलेबस क्या रहा है, क्या क्या इसमें पूछा जाता है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन सी भर्तियाँ जो है इसके अंतर्गत आती है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए उत्तर प्रदेश में जो भी भर्ती आगामी समय में निकलेगी वो पीईटी जो उत्तीर्ण किए होंगे अभ्यर्थी वही आवेदन कर पाएंगे। इसलिए इससे आपको स्पष्ट होता है कि पीईटी की महत्ता कितनी ज़्यादा है और पीईटी के बिना आपका जो है आगामी समय में ग्रुप बी और सी की जो भर्तियां निकलेंगी उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप फार्म जो है मेंस के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो बने रहे पूरी खबर में। अगर आपका कोई डाउट क्लियर नहीं होता तो कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं, आपके हर समस्या का समाधान इस खबर में मिल जाएगा, क्योंकि हमने इसको जो है बहुत ही डीप बनाया है और आपके सभी क्वेश्चन जितने आ रहे थे सभी को हमने कवर किया है। प्रमुख तौर पर आपका एक क्वेश्चन आ रहा था कि महिला सुपरवाइज़र की भर्ती जो है कब निकलेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, महिला सुपरवाइज़र की भर्ती के लिए आप आवेदन तभी कर पाएंगे जब आप पीईटी के लिए फार्म भरे होंगे। पीईटी के लिए फार्म भरना कैसे है, कब इसकी परीक्षा होनी है, कौन कौन सी जो है इसमें पूछा जाता है, कितना जो है आपको बता दें नंबर का ये आता है पेपर, और इसी के साथ ही जो है ऑफलाइन ऑनलाइन मोड किस मोड में होता है और इसकी डेट कब है, सब कुछ हम बताने वाले हैं। तो सिलसिलेवार बने रहिएगा, क्योंकि पीईटी पेपर में आप फार्म भरने के बाद उत्तीर्ण होने के बाद ही जो है आप सुपरवाइज़र की जब वैकेंसी निकलती है तब आप आवेदन कर पाएंगे, वरना की स्थिति में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इससे सुपरवाइज़र की वैकेंसी भी जुड़ी हुई है, क्योंकि ग्रुप सी की वैकेंसी सुपरवाइज़र की आती है। इस कारण से ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर होने वाली है। ये आप देख रहे हैं ऑफिशियली कैलेंडर है, जिसमें जो है बताया गया है कि परीक्षाएं कब कब होंगी, दिसंबर तक की जानकारी दी गई है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2022 का आयोजन 18 सितंबर 2022 रविवार को किया जाएगा इस कैलेंडर के अनुसार। देखिए, तो विशेष परिस्थितियों में तारीख चेंज भी हो सकती है, लेकिन जो कैलेंडर जारी हुआ है इसके अनुसार ही फिलहाल जो है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी का ये 18 सितंबर 2022 को आयोजन कर रहे हैं। हमने अभी इतना जाना। अब सितंबर को आयोजन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात जुलाई से फार्म भरना शुरू कर देंगे। ठीक है, जुलाई से भरना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर सितंबर में आयोजन करा रहे हैं तब की स्थिति में। अब हम आपको बहुत डीप बताने वाले हैं क्या क्या इसमें आता है, क्या कितनी एज क्राइटेरिया होता है, सब कुछ आप जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी लखनऊ ने आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर प्रारंभिक परीक्षा अर्हता पीईटी के लिए जो है सूचना जारी कर दी है। ये देखिए, बात 2021 की हो रही है। फिलहाल अभी कोई सूचना नहीं आई है। जैसे ही जो है फार्म फिल होना शुरू हो जाएंगे 2022 के, वो हम आपको एक अलग से जो है खबर कवर करके जो है दे देंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी फार्म स्टार्ट नहीं हुए, जुलाई से स्टार्ट होगी। लेकिन इसमें अहम बात क्या है, इसे क्वालिफाई करके उम्मीदवार जो है आगामी जितने भी परीक्षाएं होंगी उसमें भाग ले पाएंगे। ठीक है, इसको क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। ग्रुप सी की और बी की वैकेंसी इसी के जरिए होंगी, यानी कि ये प्री परीक्षा आपकी होगी और फिर उसके बाद आपको एक मेंस देनी पड़ेगी। 10वीं पास उम्मीदवार पीईटी में शामिल हो सकते हैं और केवल क्वालिफाइड उम्मीदवार ही ग्रुप बी और सी पदों के लिए यूपी मेंस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभी हम और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रहे हैं, सभी समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएंगी। और अगर सॉल्व हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख दीजिए, थैंक यू लिख दीजिए, और इसी के साथ ही लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो कर लीजिए। PSSC पीईटी पात्रता मापदंड, शैक्षिक योग्यता, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अनिवार्य है, जो वो मैं आपको बताता हूँ। पहले, प्रारंभिक पात्रता परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होने वाले उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से हाई स्कूल की परीक्षा पास होनी चाहिए। तो न्यूनतम क्राइटेरिया तो आप समझ गए हैं, 10वीं रखा गया है। फिर आप जो है वैकल्पिक है, इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और भी डिग्री डिप्लोमा लिए हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन न्यूनतम जो है इसमें 10वीं पास रखा गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे एज देखिए, मैं आपको बता दूँ, न्यूनतम 18 साल रखी गई है और अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है। तो इस तरीके से एज का क्राइटेरिया है। तो जो अभी 2021 में फार्म निकला था जनरल ओबीसी की, इसमें 185 रुपये, SC ST की 95 और PWD की जो है 25 रुपये फ़ीस ली गई थी 2021 के समय। ठीक है, 2022 में भी संभवतः इसी तरीके से आवेदन की फ़ीस ली जाएगी। तो फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अन्य के मुकाबले जो है जो 700-800 रुपये आते हैं, जैसे कि बैंक का निकलता है, तो ये फ़ीस 185 रुपये रखी गई जनरल ओबीसी के लिए। और देखिए, इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है, ऑफलाइन आवेदन नहीं होता, किसी भी तरीके से ऑनलाइन होता है, जिसको आप upsc.gov.in की वेबसाइट पर कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी ये वैकेंसी नहीं निकली है और जुलाई में संभावित है कि इसका जो है फार्म आ जाएगा, तो वो अपडेट आपको अलग से दे देंगे और वो वेबसाइट के ज़रिए ही आपको बताया जाएगा। तो इस तरीके से आप आवेदन कर पाएंगे।
देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी चयन प्रक्रिया क्या है। जो 2021 में चयन प्रक्रिया थी वही 2022 में होगी। यूपी ट्रिपल एस सी जो है अपने सर्कल के अंतर्गत सभी ग्रुप बी और सी के पदों के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा आयोजित करेगा। देखिए, आंगनबाड़ी बहनों में सबसे पहले बता दूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, जो भी भाई है हमारे उनके लिए, क्योंकि अगर आप सुपरवाइज़र के लिए सोच रहे हैं या फिर आप कोई भी अन्य एग्जाम सोच रहे हैं बी और सी से जो ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, सबके लिए पीईटी उत्तर प्रदेश में जो है वैलिड है। इस बात को याद रखिए, पीईटी करना ही पड़ेगा। देखिए, परसेंटाइल के आधार पर यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी रिजल्ट जारी करता है और अभी 2021 में जारी हुआ है। परसेंटाइल आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाने होंगे, यानी कि एक तरफ से नंबर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाना होगा। नंबर कम होते हैं तो मान लीजिए कोई वैकेंसी निकली है, उसमें जो है सीटें कम है, तो ऐसे में जो है हाई क्वालिफाई यानी कि हाई नंबर वालों को चुना जाएगा। हो सकता है कि आपको मौका ना मिले, तो इसलिए नंबर का बहुत ज़्यादा इसमें मैटर रहता है। तो नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाने चाहिए। उम्मीदवारों को उनके पीईटी स्कोर के आधार पर विभिन्न पदों की मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। पीईटी स्कोर भर्ती परीक्षा के विज्ञापन के लिए मान्य होगा, जिसे भविष्य में अधिसूचित किया जाएगा। और इसके बाद यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा 10वीं 12वीं इंटरमीडिएट स्नातक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए तकनीकी पाठ्यक्रमों जैसे समूह के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। फिर जो मेंस परीक्षा होगी जैसे कि सुपरवाइज़र की, उसमें ग्रेजुएट मांगा गया है तो उसमें फिर आप ग्रेजुएशन वाले ही आवेदन कर पाएंगे। किसी में अगर इंटर मांगा गया है तो फिर इंटर वाले ही आवेदन कर पाएंगे, लेकिन इसमें पीईटी में न्यूनतम 10वीं रखा गया है। इस बात को आप लोग समझिए। अभी आप देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का पैटर्न भी हम आपको बता देना चाहते हैं। परीक्षा पैटर्न और टॉपिक वाइज प्रश्नों की संख्या भी आपको देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर 100 प्रश्न आते हैं। इंडियन हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, यानी कि जितने क्वेश्चन हैं उतने ही नंबर हैं। इसी तरीके से इंडियन नेशनल मूवमेंट 5 क्वेश्चन, जियोग्राफी के भी 5 क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमी के 5, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भी 5, जनरल साइंस के भी 5, एलिमेंट्री अर्थमेटिक, जी हाँ इसमें थोड़ी सी मैथ भी आती है, इसके भी 5, हिंदी भी आएगी इसके भी 5, इंग्लिश भी आएगी इसको भी याद रखिए इसके भी 5, लॉजिकल रीजनिंग आएगी इसके भी 5, करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के साथ ही जो है कुल 20 नंबर की, यानी कि करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस एक बहुत बड़ा जो है पैटर्न हो जाता है। 20 नंबर यहाँ पर आएंगे। एनालिसिस से आएगा अनरीड पैसेज 10 नंबर का, ग्राफ के भी क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, टेबल इंटरप्रिटेशंस एनालिसिस ये भी 10 नंबर का आएगा। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे। और अभी जो 2021 से परीक्षा आयोजित की गई थी इसको ऑफलाइन मोड में आयोजित किया गया था। अब 2022 में देखते हैं क्या करते हैं, ऑनलाइन करते हैं या फिर पुरानी रवैये के तरीके से ऑफलाइन ही करते हैं। 100 अंक 100 प्रश्न और गलत उत्तर के लिए 1/4 की मार्किंग होगी, यानी कि मान लीजिए 4 उत्तर गलत है तो 1 सही काट लिया जाएगा। और आपको 100 अंकों 100 प्रश्न करने के लिए 120 मिनट दिए जाएंगे। मोटे तौर पर जाने तो सामान्य ज्ञान, विज्ञान, हिंदी और अवतरण, प्रारंभिक गणित, रीजनिंग और आंकड़े और ग्राफ प्रश्नों से प्रश्न पूछे जाएंगे। डाउट आ रहे होंगे तो डाउट क्लियर कर देते हैं। जैसे कि आप पूछना चाह रहे हो अगर यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी भर्ती के लिए आवेदन कैसे करना है, तो जाहिर सी बात है वेबसाइट के जरिए ही करना है। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है, ये तो देखिए 2021 की बात कर रहे हैं, तो अभी 2022 में जैसी जो भी अपडेट आती है वो मैं आपको बताऊंगा। क्या पीईटी में नेगेटिव मार्किंग होती है? हाँ बिल्कुल होती है भाई। अभी मैंने बताया आपको पीईटी भर्ती के लिए आवेदन शुल्क कितना है 2021 के अनुसार। देखिए हमने 185 रुपये जनरल ओबीसी आपको बताया। अब हो सकता है बदल भी दे या फिर कम भी कर दें, तो वो एक अलग बात है, लेकिन पुराना पैटर्न क्या है 185 रुपये जनरल ओबीसी। पीईटी भर्ती 2021 का तरीका क्या है? तरीका यही है कि ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना होगा और इसकी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार सितंबर में रखी गई, जो हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। तो आई होप आपके सभी कन्फ्यूजन जो है दूर हो गए होंगे। नहीं दूर हुए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर लीजिए अपना कन्फ्यूजन दूर। में कुछ खबरें आपके लिए ला रहे हैं, लाइव में मिलेंगे शाम को। ठीक है, नमस्कार।